इस खौफनाक केस के पीछे एक सिचुएशन है। आपने आज तक अपनी जिंदगी में प्यार के लिए सबसे अजीब काम क्या किया है? हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी एक के प्यार में आकर कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो किया वह इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस क्राइम की उल्टी गिनती शुरू होती है 10 फरवरी 2023 को। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गाँव है जज्जर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली रहती हैं। वे दोनों ही अपने घर पर अपनी मां से रोजाना बात किया करती थी। एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता है। परिवार को लगता है कि बेटी बिजी होगी पढ़ाई में, तो उस दिन रुककर अगले दिन वह खुद कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर स्विच ऑफ आता है। परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई है। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थी और परिवार से ज्यादातर अपनी सारी बातें किया करती थी। तो माँ बाप के लिए यह बात थोड़ी अटपटी थी कि बेटी बिना पूछे घूमने गई हुई है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी का नंबर तब तक ट्राई करते रहते हैं। वह अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि बड़ी बेटी का नंबर नहीं लग रहा है, उसके दोस्तों का नंबर दो। छोटी बेटी अपनी बहन की दोस्तों को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वह अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ गई है जिसका नाम है साहिल गहलोत। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फोन उठाता है और उसे बताता है कि उसकी शादी है, वह अपने फंक्शन में बिजी है, इसीलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया और निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था, तो वह अकेले ही चली गई। यह सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं, उससे खुद बात करते हैं। साहिल उन्हें बताता है कि अंकल मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूँ। हम लोगों का घूमने का प्लान जरूर था, लेकिन मैं अपने फंक्शन में बिजी हूँ, इसलिए निक्की अकेले ही निकल गई और उसका फोन भी मेरे पास रह गया है। पिता को यह कहानी समझ नहीं आती है। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने गई, दूसरा वह अपना फोन भी एक लड़के के पास छोड़ गई। इसी बीच निक्की के दोस्त साहिल की शादी हो जाती है और वह अपनी नई जिंदगी में और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन हो गए थे और निक्की घूमकर घर नहीं लौटी थी, तो निक्की के पिता अपने दिल्ली पुलिस में एक जानकार से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है और निक्की का फोन ट्रेस करवाते हैं। निक्की के फोन की लोकेशन आती है गाँव के एक ढाबे की। पिता के लिए यह जानकारी बहुत ही अजीब थी, क्योंकि अब तक सभी दोस्तों से यह पता चल रहा था कि निक्की मसूरी गई हुई है। अब पुलिस पहुंचती है उस ढाबे पर जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा, और ढाबा बंद था। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की की मोबाइल की लोकेशन काफी अटपटी है। अब जरूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर जाया जाए। पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले ढाबे से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है फ्रिज पे। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था। फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से कसा हुआ था और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बंद ढाबे में फ्रिज चालू था। पुलिस वाले फ्रिज को खोलते हैं और खोलते ही उन्हें मिलती है निक्की की लाश। अब पुलिस ढाबे में तुरंत साहिल के घर जाती है, क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक और कोई नहीं बल्कि साहिल था। साहिल अपने घर नहीं था, लेकिन पुलिस साहिल का पता लगा लेती है। यह दिन 14 फरवरी 2023 यानी कि वैलेंटाइन डे था। पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है और उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर जब पुलिस साहिल की खातिरदारी करती है तो साहिल किसी तोते की तरह सारी कहानी उगलना शुरू कर देता है। साहिल ने पुलिस के सामने माना कि निक्की को उसी ने मारा है। जब पुलिस ने खून करने की वजह पूछी तो साहिल ने बताया कि निक्की और साहिल दोनों 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन यह शादी चुपचाप से हुई थी। साहिल निक्की को जान से मारने की बात मानता है और फिर खुलते हैं पास्ट के कुछ सीक्रेट्स। 2018 में निक्की और साहिल दोनों ही अपने अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने दिल्ली आए थे, जहां दोनों की मुलाकात बस में एक ही रूट से कोचिंग जाने में हुई थी। बार बार मिलने से दोनों में जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती हुई और फिर बात प्यार में बदल गई। यहाँ तक की स्टोरी तो आज के जमाने में समझ में आती है, लेकिन इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। बात है 1 अक्टूबर 2020 में दोनों ने शादी कर ली बिना अपने घर वालों को बताए, और यह शादी निक्की के कत्ल तक निक्की के घर में किसी को नहीं पता थी। हमारी सोसाइटी में शादी एक सोशल फंक्शन किसी वजह से है और इससे हमें काफ़ी फायदे होते हैं, लेकिन इसे सीक्रेट रखने का जो नुकसान होता है
उसका एग्जाम्पल है यह अनफॉर्चुनेट केस। निक्की और साहिल दोनों ने शादी करने के बाद भी अपने घर वालों को यह बात टाइम पर नहीं बताई थी। इसके बाद निक्की ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और साहिल अपने घर वापस लौट गया। अब साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। किसी तरह से हिम्मत करके साहिल ने अपने घर वालों को बताया कि वह निक्की से शादी कर चुका है। जब साहिल के घर वालों को निक्की की कास्ट पता चली तो उन्होंने निक्की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब एक तरफ साहिल निक्की को कुछ भी नहीं बता पा रहा था और दूसरी तरफ साहिल के घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे, क्योंकि साहिल के घर वालों को यह बात पता थी कि निक्की और साहिल दोनों की शादी हो चुकी है। अब दूसरी शादी जो भी होगी वह हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत इलीगल होगी। तो साहिल के घर वाले जानबूझ के रिश्ता एक ऐसी जगह फिक्स करते हैं जहां खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता है। उनके घर में सगे संबंधियों के नाम पर सिर्फ एक माँ और बेटी थी। साहिल किसी स्पाइलेस इंसान की तरह शादी के लिए मान जाता है। 9 फरवरी का दिन आता है। साहिल उस दिन सगाई कर लेता है। इधर निक्की को कुछ भी नहीं पता था। अचानक सगाई वाले दिन ही एक कजन व्हाट्सएप पर स्टेटस डालती है साहिल की सगाई का। निक्की की फ्रेंड साहिल की कजन की फ्रेंड थी। जब वह ये फोटो देखती है तो फोटो निक्की को भेजती है। निक्की फोटो देखते ही आग बबूला हो जाती है। उसके साथ ही ये पता चलता है आज तो सिर्फ सगाई थी लेकिन शादी कल ही है। निक्की देखते ही साहिल को कॉल पर कॉल करना शुरू कर देती है। सगाई का दिन घर में भीड़ बहुत थी। साहिल किसी तरह निक्की को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वह सब कुछ फिक्स कर देगा। जिसने अब तक सब बातें छुपा रखी थी वह क्या फिक्स करता। खैर वह रात को निक्की के दिल्ली वाले फ्लैट जाता है जहां निक्की और उसकी बहन दोनों पढ़ाई के सिलसिले में रहती थी। साहिल और निक्की दोनों 1:30 से 5:30 तक फ्लैट में ही रहते हैं। उसके बाद 5:30 बजे निक्की अपने दोनों बैग्स लेकर साहिल के साथ निकलती है। निक्की का प्लान था साहिल को लेकर कहीं भाग जाने का। उस वक्त भी निक्की को लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, बस अपने घर वालों से डरा हुआ है। इसलिए निक्की उसे कहीं दूर भाग जाने के लिए सलाह देता है। सुबह के 5:30 बजे निक्की अपने दोनों बैग्स पैक करती है और साहिल के साथ गोवा भाग जाने का प्लान बनाती है। न जाने किस जगह से गोवा प्लान कैंसिल होकर हिमाचल का प्लान बनता है, जिसके बाद दोनों हिमाचल के लिए बस लेने के लिए बस स्टैंड जाते हैं। सबसे पहले दोनों निजामुद्दीन बस स्टैंड जाते हैं, फिर आनंद विहार जाते हैं। वहां से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम सिर्फ कश्मीरी गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है, तो दोनों कश्मीरी गेट चले जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से कॉल लगातार आने लगता है। इस बीच साहिल की कहानी माने तो वह पैनिक कर जाता है। वह टेंशन में आ जाता है और निक्की से मना करता है कि मैं नहीं भाग सकता। लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आप नहीं मानेंगे कि साहिल कहीं से भी पैनिक कर रहा था। अब साहिल निक्की को समझाता है कि मुझे घर वापस जाना होगा, घर से कॉल्स आ रही हैं। अब तक निक्की घर वालों की तरफ से साहिल को डरा हुआ समझकर निक्की साहिल को सपोर्ट भी कर रही थी और इस सिचुएशन से निकलने के लिए आइडियाज दे रही थी। लेकिन अब जब साहिल घर वापस लौटने की बात करता है तो निक्की अब उसे धमकाने लगती है और वह उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल करने की, पुलिस में कंप्लेंट करने की और शादी में अगर हंगामा करने की धमकी देती है। यह सारी बहस और लड़ाई करते करते साहिल गाड़ी निगम बोध घाट नाम के शमशान घाट की ओर गाड़ी मोड़ लेता है। अब दोनों निगम बोध घाट की पार्किंग में लड़ाई कर रहे थे। ये टाइम बीतता जा रहा था और साहिल को अपने घर जाने की जल्दी थी। साहिल गुस्से में फोन के चार्जर का डाटा केबल निकालकर उस डाटा केबल से निक्की का गला घोंट देता है। केबल के पतले और टाइट होने की वजह से निक्की अपने आप को नहीं बचा पाती और वहीं दम घुटने की वजह से निक्की की मौत हो जाती है। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलाना शुरू करता है और जिस वक्त दिन के तड़के में ही सारा काम हो रहा था, कोई भी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है नहीं देख पाया, क्योंकि गाड़ी के शीशे टिंटेड थे, जो एक्चुअली दिल्ली में इलीगल है। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधता है और उस पार्किंग से निकलकर लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद साहिल गाड़ी को पार्क करता है और निक्की की लाश को गाड़ी की डिग्गी के अंदर डाल देता है। जिसके बाद साहिल के कजन्स और 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं, साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है और वह लोग निक्की की लाश को फ्रिज के अंदर डालकर वहां से निकल जाते हैं। घर जाकर साहिल अपनी शादियों की तैयारी में लग जाता है और रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुंच जाता है। तो 10 फरवरी 2023 साहिल की जिंदगी का बहुत ही अहम दिन था। सुबह पहले अपनी पहली पत्नी का मर्डर और रात को दूसरी शादी। साहिल निक्की की बहन और पापा से लगातार बात कर रहा था।